to all my dear students. So we are starting with today's lecture now. जैसे कि मैंने कहा ये आंसर जो है बहुत इजी है. ओके कोई भी कंपनी, यू ऑल नो स्ट्रैटेजिक चॉइस हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में किया हुआ है कि फ्रॉम ऑल द अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स वी हैव. ओके कोई भी हमें बेस्ट स्ट्रैटेजी सिलेक्ट करना हो तो यू नो स्टूडेंट्स, यू रिमेम्बर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर वी हैड डन, आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छा वो एग्जाम्पल दिया था. इफ यू रिमेम्बर हमने वो मशीन्स का पॉइंट डिस्कस किया था. तो उसमें मैंने आपको कहा था, मेनी ऑफ यू हैड सजेस्टेड कि मैम नया मशीन ही बाय कर लेना चाहिए, राइट. बट आप लोगों को वो वीडियो देख मेरा लेक्चर देख के पता चला ही होगा कि कंपनी को फिनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है जिसकी वजह से दे कुडंट गो फॉरवर्ड विथ इट. ओके व्हाट आई मीन इज कई बार कोई हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो क्या उसमें प्रॉब्लम्स आ सकता है जो हमारा सिलेक्शन इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो आइडियली से ये जो मैंने पीपीटी बनाया है, दिस इज अ वेरी जनरल पीपीटी. ओके आपकी टेक्स्ट बुक पे इसको दो फैक्टर्स में डिवाइड किया है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव. ठीक है, पहले आप ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव का मीनिंग समझो. सी ऑब्जेक्टिव का मीनिंग क्या हो जाता है इन जनरल. ओके ऑब्जेक्टिव लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको कैसे, अगर आपके एमसीक्यू एग्जाम्स होंगे ओके तो वो ऑब्जेक्टिव हो जाता है. ऑब्जेक्टिव का मीनिंग क्या है, सबके लिए जो कॉमन होता है. ठीक है, हाँ. अब सब्जेक्टिव का मीनिंग क्या हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग स्कूल में एसेज नहीं लिखते थे. राइटिंग एन एसे इज समथिंग वेरी सब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव का मीनिंग क्या हो जाता है, हर कोई ऐसे खुद अपने ओन वर्ड्स में लिखेगा. यस और नो, कोई ऐसा नहीं बोलेगा ना कि मैम मेरे वो फ्रेंड ने लिखा है ऐसे इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ. नो, ऐसे राइटिंग इज समथिंग वेरी सब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव का मीनिंग क्या हो जाता है, जो तुम खुद कर रहे हो. Okay, great. So on that lines only we are starting with today's concept, factors influencing. The first one is objective factors. Objectives में first point is external environment. Environmental constraints लिखा है यहाँ पे. Now you tell me students, मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात आ जाती है, आई हैड गिवन यू कोड वर्ड टू रिमेम्बर. फर्स्ट यूनिट से मैं आप लोगों को करवा रही हूँ. एनीवन रिमेम्बर्स द कोड वर्ड? स्टूडेंट्स वी हैव डन दिस मेनी टाइम्स. गुड, वर्षा इज द फर्स्ट वन टू आंसर मी. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात आ जाती है स्टूडेंट्स तो पेस्टल इज समथिंग दैट शुड कम टू योर माइंड फर्स्ट. यस माधवी, वेरी गुड. PESTEL है. पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल ई. ओके एंड लीगल. अब इसका मीनिंग है ये क्या, मुझे आप लोगों को समझाने की जरूरत है. सी स्टूडेंट्स, इसको क्यों पेस्टल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहा है, मैंने आप लोगों को ये बोला था. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है. ठीक है, मैं आपको बेसिकली वही समझाना चाह रही थी. इंटरनल एनवायरनमेंट जो हम अब पढ़ने वाले, दैट इज अप टू सम एक्सटेंट कंट्रोलेबल, बट एक्सटर्नल में हमारा कंट्रोल है. आप लोग खुद देख लो स्टूडेंट्स, करंटली कोरोना वायरस आ रहा है, बिजनेसेस को लॉस हो रहा है. नॉट जस्ट एवरीवन, ऑल अराउंड द वर्ल्ड सबको लॉस हो रहा है. टेल मी वन थिंग, कोई कुछ कंट्रोल कर पा रहा है क्या? व्हाट आई मीन इज ये सब चीजें क्या हमारे हाथ में है? Is it in our hands? That is what I am asking you. तो एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स मतलब आप देखो स्टूडेंट्स, कोई भी अगर कंपनी जो है उन्होंने अच्छा प्लान बनाया होगा मे बी 2 साल पहले कि विद इन 5 years हम लोग इतना प्रॉफिट अचीव करेंगे ये वो, बट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस आप देखो सब लोगों के प्लान्स चेंज हो गए. दे हैड टू बेसिकली. ठीक है, तो चॉइस ऑफ स्ट्रेटेजी ये सब फैक्टर्स पे भी डिपेंड है. ओके ग्रेट. नेक्स्ट वन इफ आई टॉक अबाउट, सी टेक्स्ट बुक में स्टूडेंट्स वही बेसिकली लिखा है. एक और पॉइंट लिखा है, डीलर्स एंड कस्टमर्स. मतलब इन अ वे ये सोशल एनवायरनमेंट में आ जाता है. क्या हो जाता है बेसिकली, कस्टमर्स देखो आप अगर उनके रातों रात टेस्ट चेंज हो गए तो
ओके या तो मे बी हमारे डीलर्स है, मे बी हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, बट ही और शी इज नॉट सपोर्टिंग अस। व्हाट आई मीन इज ये ग्रुप्स के साथ भी आई मीन अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, अगर हमें लॉन्ग रन में सर्वाइव करना है तो। ठीक है, दैट इज व्हाट आई मीन टू एक्सप्लेन यू कस्टमर्स। बाकी आपकी टेक्स्ट बुक में अदर्स में मैंने आपको पेस्टल याद रखो, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स हो गया आपका। ठीक है, द सेकेंड वन इज इंटरनल एनवायरमेंट। इसमें तुम मुझे बताओ क्या आता है स्टूडेंट, सी दिस आंसर इतना इजी है। इंटरनल एनवायरमेंट क्या आएगा आप लोग मुझे बताओ, आई एम वेरी श्योर मैंने आप लोगों के साथ ये किया है, कर चुकी हूँ मैं। कोई बता सकता है इंटरनल एनवायरमेंट में क्या आता है? Not see SWOT में I'll tell you, you are not wrong, but see SWOT में if you remember strengths and weaknesses जो होता है that applies to internal environment, opportunities and threats जो है that applies to external. Okay, so आप लोग, मैं आपको contents पूछ रही हूँ, internal environment किस चीजों से बनता है? एक्सटर्नल में पेस्टल कोड वर्ड था, इंटरनल में एनी वन ऑफ यू नोस क्या ऐसी चीजें हैं जिससे इंटरनल एनवायरनमेंट बनता है? दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग यू। एनीवन? किसी को याद नहीं है इंटरनल एनवायरनमेंट? स्टूडेंट्स ये बच्चों, ये FY SY को भी मैं पढ़ा रही हूँ। इंटरनल मीन्स कंपनी के अंदर का एनवायरनमेंट, इट इज मेड अप ऑफ हुम, एज सिंपल एज दैट। कंपनी के अंदर का एनवायरनमेंट। Good Saurabh, he is right basically. What he has written is human resources. See students, बहुत easy है, मुझे आपको ये सब फिर से समझाना पड़ रहा है। कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉइज काम करते हैं, yes or no, they have become our internal environment. हाँ, क्यों इंटरनल है ये? बिकॉज ये हमारे कंपनी के लिए काम कर रहे हैं एंड अप टू सम एक्सटेंट दे आर कंट्रोलेबल। यू विल नाउ आस्क कि मैम ये लोग क्यों कंट्रोलेबल है? द सिंपल आंसर इज बिकॉज हम उन्हें सैलरी दे रहे हैं, राइट? तो हम उन्हें जो बोलेंगे वही वो लोग करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको यही समझा रही थी बेसिकली। ग्रेट, तो अगर ये हमारा हो गया है तो मूविंग टू द नेक्स्ट वन, एम्प्लॉइज था फर्स्ट थिंग। सेकेंड अगर मैं बात करूँ, ये मुझे किसी ने नहीं कहा, मैंने आपको ये टास्क भी दिया था, कंपनी का मिशन एंड विजन, यस और नो? सी स्टूडेंट्स, हाँ गुड ऋषभ, ही आंसर्ड नाउ। वही मैं आपको बताना चाह रही थी, कंपनी का खुद का जो स्टेटमेंट बनाते हैं वो लोग, मिशन विजन मीन्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वेयर दे हैव सीन देमसेल्व्स। मिशन मीन्स उनका मेरी मैन पावर है, मशीन्स है, व्हाट इज द रिलेटिव स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ इट। ठीक है, ये सब इंटरनल हो जाता है। और एक पॉइंट अगर मैं आपको बात करूँ, ओके स्टूडेंट्स, आई डोंट नो अगर मैंने आप लोगों को ये कहा है कि नहीं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। डू यू नो विच आर द 3 टाइप्स? नहीं पता है तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, बिकॉज आई डोंट रिमेम्बर अगर मैंने ये चीज ये क्लास में कही है कि नहीं। 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, एनीवन? किसी को याद है? There are 3 types of, okay, okay. Not exactly, सौरभ ने एक मुझे बताया। सी स्टूडेंट्स, remember it this way. The 3 types of resources are as follows. Yeah, you are right. Human resources, absolutely. सौरभ and वर्षा answered. सही जवाब है दोनों का। सी, first one is human resources, okay. Second one we are talking about is financial resources. Third one is physical resources. ह्यूमन रिसोर्स तो आपको पता ही है, कंपनी में जो एम्प्लॉइज काम करते हैं वो, राइट? ह्यूमन रिसोर्स। फिनेंशियल रिसोर्सेज का मीनिंग क्या हो जाता है? कंपनी के पास कितना पैसा है, ओके, ऑल ऑफ दैट मनी, उनके जो भी है रिलेटेड मैटर्स, कैपिटल है, एब्सोल्युटली दैट कम्स अंडर फिनेंशियल। अब अगर मैं इसकी बात करूं आप लोगों को, फिजिकल रिसोर्सेज, फिजिकल का मीनिंग क्या हो जाता है? मे बी कितनी मशीनरी है उनके पास, ओके या तो फिर उनके पास कितने प्लांट्स है, कितनी फैक्ट्रीज है।
बिजनेस में हम लोग वी आर नॉट रेफरिंग टू, मुझे काफी आंसर्स आ रहे हैं नेचुरल, बट नेचुरल रिसोर्सेज आई मीन उसका एंड इसका आई मीन ज्यादा रिलेशन नहीं है, इसलिए मैं उस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों को बेसिकली यहाँ पे वही समझाना चाहती हूँ कि ह्यूमन रिसोर्स, financial resource and physical resource, these are the three main types of resources, okay। तो मैं आपको वही बता रही थी कि हमें आफ्टर ऑल सी स्टूडेंट्स रिसोर्सेज ही होते हैं जिससे हम हमारा काम कर सकते हैं, राइट। तो वही मैं आपको बेसिकली बताना चाह रही सी रिसोर्सेज, मतलब सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ। एक फॉर एग्जांपल पेंटर होता है ना, ओके, इफ ही रियलाइजेस कि कोई उसे बोल रहा है कि चलो तुम पेंटिंग बनाओ, उसके पास में भी लेट्स अज्यूम 3 कलर्स ही है, ब्लैक, व्हाइट एंड रेड, ओके। उसे ऑल ऑफ अ सडन कोई बोल रहा है कि यू हैव टू वर्क ऑन अ सर्टन पेंटिंग, ठीक है। नाउ यू पीपल टेल मी, अगर कोई स्मार्ट पेंटर होगा, कोई नॉर्मल होगा, वो क्या रोते रहेगा कि अरे मुझे ये किसी ने नहीं कहा, यू नो कलर्स लेके आना था, ये वो, व्हाट सच पर्सन विल डू इज, वो क्या करेगा, मे बी यू नो ब्लैक व्हाइट को मिला के ग्रे कलर आएगा, फिर यू नो रेड एंड व्हाइट को मिला के पिंक कलर आएगा। व्हाट आई मीन इज समवन जो यू नो कम मटेरियल में अच्छा काम कर सके, ठीक है। दैट इज व्हाट आई मीन बाय हर इज कि हमारे पास भी सी स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि कंपनी के पास पैसा बहुत ज्यादा है तो यू नो वो अपने गोल्स इजीली अचीव कर सकते हैं, इट डजंट वर्क दैट वे। कई बार हम बोलते हैं ना कम रिसोर्सेज में भी अगर हम अच्छा अचीव कर सकते हैं, राइट, तो आई मीन इट्स अ गुड बेनिफिट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आई मीन इसमें तुम्हारे एम्प्लॉयज जो है उनका स्मार्टनेस एंड ऑल डेफिनेटली चलता है यहाँ पे, राइट। हाँ, नाउ टेल मी, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया है? हमारा ये जो अब ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स है होने को आया है, उसमें क्या आता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। इसमें किसी को कुछ डाउट है सो फार? ग्रेट, ओके। सो अभी लास्ट पॉइंट रह गया हमारा, ये सब इंटरनल एनवायरनमेंट में ही आता है, मैनेजमेंट एंड लेबर रिलेशंस। इसका क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स? सी, मैनेजमेंट मीन्स टॉप मैनेजमेंट, लेबर मतलब जो वर्किंग क्लास लोग है वो। नाउ सी स्टूडेंट्स, दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट फॉर अ कंपनी, व्हाई आई एम टेलिंग यू। आप लोग ही मुझे बताओ स्टूडेंट्स, अगर कोई कंपनी है वहाँ पे यू नो बॉस है जो टॉप मैनेजमेंट, आई मीन यू नो कंपनी में पीसफुली काम हो रहा है, कोई किसी का झगड़ा नहीं हो रहा है, आई मीन डोंट यू थिंक इट इज बेनिफिट फॉर अ कंपनी अगर पोलाइटली अच्छे से काम हो रहा है? यस और नो? अदरवाइज आप कंपनी में देखो स्टूडेंट्स, यू नो एचआर में हमें एक केस स्टडी था पढ़ने में, आई टेल यू महिंद्रा, ये काफी साल पहले की बात है। इफ यू वांट आप लोग, आई सी टाइम मिला तो आई शो यू अ वीडियो ऑल्सो। एक कंपनी थी मारुति का, चकान प्लांट था बेसिकली इन हरियाणा। तो वहां पे आई मीन यू नो वर्कर्स ने काफी टाइम से दे हैड यू नो पुट अप देयर डिमांड्स कि हमें सैलरी बढ़ानी है, बेनिफिट्स हमारी बढ़ानी है, बट व्हाट अल्टीमेटली हैपेंड इज बेसिकली यू नो मैनेजमेंट का एटीट्यूड क्या था, करेंगे करेंगे, फिर वो करेंगे करेंगे कभी आया ही नहीं। एक बार वर्कर्स इतने फ्रस्ट्रेट हो गए, you won't believe students, they ultimately in the working premises एक मैनेजर का खून हो गया। आई मीन लुक एट द एक्सटेंशन ऑफ दिस सिचुएशन, एक छोटा झगड़ा एंड किसी का खून होना, उसको रियली आई मीन दैट मैनेजर जो था उसकी काफी बुरी तरह से डेथ हो गई। आप लोग खुद सोचो स्टूडेंट्स, ऐसे किसी को जलाना एंड ऑल विद इन द वर्क अवर्स, एंड वो स्ट्राइक थी इनफैक्ट कितने महीनों चली। मतलब सी ऐसे यू नो ऐसे सिचुएशंस हो जाते हैं जब ऐसे सब लड़ाई झगड़ा होता है, डेफिनेटली कोई भी कंपनी को लॉस होता ही, ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स भी पूछेंगे, बट इसके अलावा अल्टीमेटली कंपनी का नाम खराब होता है, इतने सालों की मेहनत चली जाती है, राइट। वही मैं आपको समझा रही थी। तो अगर मैनेजमेंट एंड लेबर के बीच में पीसफुल रिलेशंस हो, सी थोड़े बहुत झगड़े तो होते ही रहते हैं, यस और नो, यू ऑल नो। हम लोग भी घर पे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग कोई बोल रहा है कि मेरा भाई बहन के साथ झगड़ा नहीं हो रहा है, दैट इज इम्पॉसिबल। बट मैं वही बोल रही हूँ, इफ दे कैन बी मैनेज इफेक्टिवली, मेन झगड़ा ना होना दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, हाउ यू मैनेज इट दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट,
ठीक है, तो वही मैं आपको समझा रही थी बेसिकली। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ये हमारा अब ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स हो गए थे। ऑब्जेक्टिव मतलब जो सबके लिए कॉमन है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आपको पता है पेस्टल में कुछ नया नहीं है, इट अप्लाइज टू ऑल कंपनीज। सब कंपनीज जो है उन्हें अफेक्ट करने ही वाला है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, इंटरनल एनवायरनमेंट भी तुम कितना भी करो, ओके, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयज को भी अफेक्ट करने ही वाला है। थोड़ा बहुत झगड़ा तो हर कोई कंपनी में होने ही वाला है, उसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, ऑन दैट नोट वी आर मूविंग नाउ टू सब्जेक्टिव फैक्टर्स। सी स्टूडेंट्स, सब्जेक्टिव फैक्टर्स का मीनिंग क्या हो जाता है? सब्जेक्टिव मीन्स फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा स्कूल में हमें कैसे ऐसे राइटिंग देते थे। ऐसे राइटिंग में यू कैन नॉट से कि चलो मैम, सी एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। देर आर टू टाइप्स ऑफ पीपल, यू ऑल नो, ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक, राइट? तो सेम वे आई मीन ऑप्टिमिस्टिक जो पॉजिटिव पर्सन है वो क्या देखेगा, आधा ग्लास में पानी है, आधा पानी है। जो पेसिमिस्टिक नेगेटिव पर्सन है वो क्या देखेगा, अरे आधा ग्लास खाली क्यों है। ओके, तो सेम वे आई मीन हम बोलते हैं ना चीजों को देखने का नजरिया। तो सेम थिंग इफ आई टॉक अबाउट नाउ बेसिकली, देखो क्या लिखा है, वैल्यू सिस्टम इन डिसीजन मेकिंग। मतलब टेक्स्ट बुक में ये पॉइंट में क्या लिखा है कि पर्सनल फैक्टर्स ऑफ टॉप मैनेजमेंट। नाउ सी स्टूडेंट्स, नोकिया का एग्जाम्पल ले लो एंड एट द सेम टाइम टेक द एग्जाम्पल ऑफ एप्पल। एट द सेम टाइम आप ये भी ले सकते हो, कंपेयर गूगल एंड याहू। आई मीन सी स्टूडेंट्स, वैल्यू आई मीन जो डिसीजन मेकिंग की पहले मैं बात करूँ, डिसीजन मेकिंग दो देखो, याहू का एंड नोकिया का, हाउ बोथ ऑफ देम टर्न रॉन्ग इन देयर डिसीजन मेकिंग, यस और नो? एट द सेम टाइम देखो आप, एप्पल है, गूगल है, आज क्यों वर्ल्ड की सबसे लीडिंग फर्म्स हो गई है वे, बिकॉज डिसीजन मेकिंग में सही थे। सी वैल्यू सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो बेस्ट एग्जाम्पल है, ओके, value system if I talk about, मैंने आपको ये एग्जाम्पल ऑलवेज आई हैव गिवन यू, यू नो फॉर एग्जाम्पल रिलायंस है एंड टाटा है। टाटा हैज ऑलवेज बीन अ कंपनी जो ज्यादा एथिकल रही है एज कम्पेयर टू रिलायंस। टाटा वाई इज ही ऑलवेज इन द न्यूज, यू नो उन्होंने इतना सोशल वर्क किया, ये किया वो किया। वेर एज इफ यू लुक एट रिलायंस, वाई इज इट फेमस, उन्होंने बॉलीवुड का बीट देयर बॉलीवुड एसोसिएशन वॉट एवर इट इज। आई मीन रिलायंस एज अ कंपनी इज मोर फोकस्ड ऑन प्रॉफिट। टाटा का भी ये इंटेंशन है, हर एक कंपनी प्रॉफिट के लिए ही बनती है स्टूडेंट्स, व्हाट आई मीन टू टेल यू योर इज, बट स्टिल दे ऑलवेज उनका दे उनकी आइडियोलॉजी वही है कि प्रॉफिट मेकिंग एंड गिविंग बैक टू द सोसाइटी गोज हैंड इन हैंड। ठीक है, हाँ वही मैं आपको बोलना चाहती हूँ। ठीक है, तो वैल्यू सिस्टम ये भी अफेक्ट करती है। ओके, आप लोग देखो स्टूडेंट्स, इसलिए टाटा जैसी कंपनीज जो है व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, वो लोग काफी उनका कंट्रीब्यूशन होता है, राइट? या नेक्स्ट पॉइंट इज इन्फ्लुएंस ऑफ पास्ट स्ट्रैटेजी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, ओके। एक बच्चा है ना, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक इट, वो एक बार कोई घर पे नहीं था, समथिंग लेट्स अज्यूम। तो गर्म पानी होता है ना, मे बी पानी उबल रहा था गैस पे, तो बाय मिस्टेक वो जो चाइल्ड था उसने क्या किया, अपनी उंगली डाल दी गैस के अंदर, उसका ऑब्वियसली हिज फिंगर गॉट बर्न, समथिंग लाइक दैट। व्हाट आई मीन टू से इज, ये जो बच्चे के साथ बुरा एक्सपीरियंस हुआ, he or she will remember it throughout his life, yes or no? फिर नेक्स्ट टाइम वो ऐसा कुछ करने से पहले 2 बार सोचेगा, राइट? तो सेम थिंग आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू योर इज, किसी कंपनी में भी स्टूडेंट्स, कई बार हम बोलते हैं ना एक्सपीरियंस जो होता है, पास्ट होता है, हमें काफी कुछ सिखा जाता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने अगर देखा होगा, ओके, कि पास्ट में अगर उनके साथ ऐसा हुआ है, तो आई मीन दे विल मेक श्योर कि दे डोंट रिपीट द मिस्टेक। सी स्टूडेंट्स, आफ्टर ऑल डेली लाइफ में भी अगर आप देखो, मिस्टेक करना इज नॉट अ बिग थिंग, बट मिस्टेक रिपीट ना करो, दैट इज द मेन थिंग, ताकि वी लर्न फ्रॉम अवर मिस्टेक। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू ओवर हियर। ठीक है, या
फिर टेक्स्ट बुक में आगे एक पॉइंट लिखा है, सी वैल्यू सिस्टम तो मैंने आपको समझाया। फिर और एक टेक्स्ट बुक में पॉइंट लिखा है पर्सनल फैक्टर्स ऑफ टॉप मैनेजमेंट। इसमें आप वही एग्जांपल ले लो, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये पॉइंट दो मैं साथ में करा रही हूँ। टेक्स्ट बुक में और एक पॉइंट लिखा है इंटरनल पॉलिटिक्स का भी, दोनों मैं आपको साथ में समझा रही हूँ, ठीक है। ओके, इंटरनल पॉलिटिक्स का क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स? ही मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। अगर एक कंपनी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, उसमें आप लोग अज्यूम कर लो कि शेयर होल्डर्स है, मे बी कोई ऐसा पर्सन है जिसका शेयर होल्डिंग काफी ज्यादा है, ओके, काफी लोग हैं शेयर होल्डर्स। तो कई बार क्या हो जाता है, शेयर होल्डर्स थे वो लोग क्या बोल रहे हैं कि कंपनी को अनएथिकल, मतलब ब्राइब दे के ऐसा कुछ फॉलो करके भी अगर उन्हें प्रॉफिट हो रहा है तो करो। ओके, दिस इज वन मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स आर से कि तुम ब्राइब लो, कुछ भी करो, बट मेक श्योर कि तुम ये प्रोजेक्ट हासिल करो। मेरे कहने का मतलब यही है बेसिकली कि मैनी अ टाइम्स सेम थिंग्स हैपन इन द कंपनी। अगर पॉलिटिक्स होता रहता है, कोई ऐसा पर्सन है जिसकी अगर ज्यादा चल रही है, तो मैं आपको बेसिकली वही समझाना चाह रही थी बेसिकली ओवर हियर इज कि वी आई मीन कंपनी में मैंने आपको जो कहा कि लास्ट एग्जांपल दिया था स्ट्रेटेजिक चॉइस में कि हम मशीन्स जो है नहीं खरीद पा रहे। ओके, व्हाट आई मीन टू से, कई बार मैनेजमेंट के लोग ही ऐसा बोल देते हैं कि नहीं ये फालतू पैसा मत वेस्ट करो, क्या जरूरत है। ओके, दैट इज व्हाट इज टोल्ड ओवर हियर, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया, इंटरनल पॉलिटिक्स एंड पर्सनल फैक्टर्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। हाँ, द नेक्स्ट पॉइंट इज अवेलेबल और इंफॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। सी आइडियली टेक्स्ट बुक में भी ये पॉइंट लिखा हुआ है, अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड टाइमिंग कंसिडरेशन। सी स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को वो ऑप्शंस दिए थे बनाने को, राइट, दैट 4 ऑप्शंस। नाउ टेल मी वन थिंग, अवेलेबल इंफॉर्मेशन मतलब वो टाइम पे अगर मुझे किसी ने ऑप्शन नहीं बोला होता कि मैम मे बी अपग्रेड कर सकते हैं टेक्नोलॉजी, तो फिर बाय डिफॉल्ट व्हाट वी हैड डन आइडियली इज या तो हम नया मशीन खरीद लेते या तो हम रेंट पे ले लेते मशीन, यस और नो, सेम वे। कई बार अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होता है, ओके, व्हाट वी डू इज, तो करंटली जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसमें ही चला लेते, या तो टाइमिंग कंसिडरेशन। सो फॉर एग्जांपल इफ आई विल टेल यू, अगर प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा अर्जेंट है, ठीक है, इफ समवन इज टेलिंग कि अपग्रेड करने में भी 1-2 महीना जा सकता है, then in such a case buying the machine on rent is also a good option, students, just like that ideally हम ट्रेन बस एंड ऑल यूज कर सकते हैं, बट व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग नाउ इज अगर एग्जाम में टाइम कम है, ट्रेन बंद है, बस का प्रॉब्लम है, तो बाय डिफॉल्ट हमें टैक्सी के पैसे ज्यादा खर्चा करना ही पड़ता है, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, राइट। सेम थिंग आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू योर, ठीक है, आप लोगों को समझ में आया है? किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? वी आर लेफ्ट ओनली विद द लास्ट पॉइंट नाउ, इसके बाद मैं आप लोगों को वीडियो दिखाने वाली हूँ। एनी डाउट्स एनीवन? लास्ट पॉइंट अभी जो है, सी स्टूडेंट्स, ये आंसर्स बहुत इजी है, ओके, आई मीन आप लोग ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो, सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे हेड पॉइंट्स यू हैव टू रिमेम्बर, ओके। हाँ, यहाँ पे देखो लास्ट पॉइंट, रिएक्शन ऑफ कॉम्पिटिटर्स। सी स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा नहीं होता है कि एग्जाम्पल दे रही हूँ, कॉम्पिटिटर अगर कोई प्रोडक्ट का प्राइस कम कर रहा है, तो आई मीन इवन उसका देख के हमें भी कम करना पड़ता है, वाई, अदरवाइज हम मार्केट में नहीं सरवाइव कर पाएंगे, यस और नो, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर, ठीक है। टेक्स्ट बुक में और एक पॉइंट लिखा है, एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क। सी स्टूडेंट्स, नॉर्मली जो लोग कंजर्वेटिव होते हैं, ये मशीन का ही एग्जांपल ले लो, अगर कोई ऐसा है जो बोल रहा है कि नहीं नहीं मुझे रिस्क नहीं लेना है, आई मीन कंजर्वेटिव, हम बोलते हैं ना जो कंजूस लोग होते हैं, फ्यूचर का नहीं सोचते, व्हाट दे विल थिंक इज कि हाँ, अरे इतना पैसा डाल के क्या मतलब है मशीन का, आई मीन जिसकी वो उतनी लॉन्ग टर्म थिंकिंग नहीं होती है, शॉर्ट टर्म के बारे में सोचते हैं,
व्हाट दे माइट फील इज हाँ कि चलो मे बी रेंट पे ले लेना अच्छा है, बाद में का बाद में देखेंगे। हम बोलते हैं ना, देयर इज अ सेइंग ओवर हियर, पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। इसका क्या मीनिंग होगा था, एक एक पैसे का हिसाब रखेंगे, बट व्हेन इट कम्स टू बिग ट्रांजैक्शंस वो लोग नहीं कर पा रहे। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, रिस्क नहीं ले पाते, बिकॉज आफ्टर ऑल सी कितना भी हम कहे स्टूडेंट, बिजनेसेस में रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? कोई अगर रिस्क नहीं ले रहा है, दे कैन नेवर बी सक्सेसफुल। ओके, हाँ। नाउ टेल मी, हैव यू अंडरस्टूड? ये आंसर हमारा हो चुका है। किसी को कुछ भी डाउट है अब यहाँ, और आगे कुछ डाउट है? दे वांट टू आस्क मी एनीथिंग, वांट मी टू रिपीट एनी पॉइंट? ओके, सो कैन आई, पहले मैं आपका असाइनमेंट क्वेश्चन टाइप कर देती हूँ, देन आई विल शो यू अ वीडियो। टेल मी, लास्ट लेक्चर हमारा ऐसा कुछ रह गया था, मैंने आपको वीडियो नहीं दिखाया था, ऐसा कुछ? ओके, सो फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेटेजिक चॉइस आज हमें करना है। See students, have a look at your chat box. This is your assignment question for today. What are the factors affecting strategic choice? Explain along with examples. ठीक है, as easy as that. इसमें आपको सिर्फ हेड पॉइंट्स याद रखना है, एग्जाम्पल्स यू कैन बेसिकली राइट इट इन योर ओन वर्ड्स। ओके, फटाफट आई शेयर माई स्क्रीन नाउ। I hope it is visible to you all. Yeah, okay. Let me come back to Zoom. मेरा वीडियो ऑन कर देती हूँ। फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्फ्लुएंसिंग एक ही है, ठीक है? लेट मी सी, कोई अच्छा एनिमेशन वाला वीडियो है? Okay. Think this video I had shown you, right? हाँ, I'll do one thing student, मैं पेस्टल एनालिसिस पे दिखाती हूँ वीडियो, so that हमारा मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझा रही हूँ। Let us take this one. ये क्या थे हमारे ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स, राइट? जो सब कंपनीज को अप्लाई होते हैं। Let me fast forward, okay? Internal में I told you micro environment, right? ये सब भी influence our decision making, okay? You have to remember this, students, okay?
ऑल गवर्नमेंट पॉलिटिक्स जो बना रहे हैं। याद आया क्या आया था ये डेट को? जीएसटी। नो कंपनी कैन से कि मैं फॉलो नहीं करूंगा जीएसटी, राइट? कोई ऐसा, किसी की हिम्मत नहीं है ऐसा बोले, राइट? फेयर कंपटीशन, गवर्नमेंट ऑलवेज एम्स की फेयर कंपटीशन, अनफेयर ना हो, राइट? ऑल ऑफ दिस, ओके। एक काफी नोकिया का एग्जाम्पल है, सी वही आ गया, मैंने बोला वो आ गया, ओके। याहू का आ गया, ओके। बिकॉज हम लोग को पैसा सोसाइटी से ही मिलता है, राइट स्टूडेंट्स? आफ्टर ऑल इट इज अवर ड्यूटी एज अ बिजनेस टू गिव बैक टू द सोसाइटी, ओके। एंड्रॉइड वाज अ थ्रेट फॉर नोकिया, उसकी बात कर रहे हो, ओके। दे कुड हैव कन्वर्टेड इट इनटू एन अपॉर्चुनिटी बट अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए, ओके। ठीक है। नाउ आई एम ट्राइंग टू फाइंड मोर पॉइंट्स फॉर यू, ओके। Let me type this way. Let us see this video कैसा है। I'll fast forward it अगर टाइम कम पड़ा तो। मैंने आपको कहा, राइट, लेबर मीन्स एचआर, ओके। थ्री टाइप्स ऑफ इंटर रिसोर्सेज, ओके। एचआर, फिनेंस, टेक्नोलॉजी, फिजिकल में वही सब आ जाता है, ठीक है। मशीन्स, टेक्नोलॉजी क्या है हमारे पास, ओके। पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यू ऑल नो अबाउट इट, ओके। कोई स्टूडेंट आप, अगर मैंने आपको गूगल के एंड ऑल वीडियोस दिखाए थे, उसमें यू बेसिकली नो गूगल के जो एम्प्लॉइज है वो लोग उनके स्ट्रेंथ है, राइट? सो आई मीन दैट इज द बिगेस्ट फैक्टर्स। हम बोल रहे हैं कंपनी क्यों इतनी आगे है, क्यों उन्हें उतना फायदा हो रहा है, द ओनली रीजन इज देयर एम्प्लॉइज, दे हैव द राइट एम्प्लॉइज, इसलिए, ठीक है। मतलब बेसिकली यू नो वही उसमें कहा, ये सब फैक्टर्स है, यू नो टॉप मैनेजमेंट क्या डिसीजंस ले रही है हायरिंग फायरिंग रिलेटेड,
एम्प्लॉयज कैसे है बेसिकली, अगर कोई गलत है भी तो वही उसमें बेसिकली क्या है कि उन्हें आप ट्रेनिंग से सुधार लो। ओके, दैट इज सिंपली व्हाट इज सेड। फिनेंस, पैसा भी हमें अगर बैंक से कहीं से भी लोन ले रहे हैं, इवन दैट फैक्टर्स डिटरमाइन। ओके, स्ट्रेटेजिक चॉइस मैंने आपको एग्जांपल दिया था, उसमें मशीन्स, नए मशीन लेने के टाइम प्रॉब्लम आया था वो, राइट। मी फॉरवर्ड, वही लिखा है बेसिकली, फिनेंस इज लाइफ ब्लड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, सेम थिंग्स। ओके, टेक्नोलॉजी, कंपनी कितना इन्वेस्ट कर रही है टेक्नोलॉजी में, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सोशल मीडिया आज के टाइम में हाउ इम्पैक्टफुल इट इज। फाइन स्टूडेंट्स, आई डू वन थिंग, आई जस्ट स्टॉप शेयरिंग दिस। I hope you have understood today's lecture.